ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात करेंगे मार्च अप्रैल की 5 भविष्यवाणियां जो दी गई थी, उस भविष्यवाणी में क्या कहा गया था। पहले इस क्लिप को आप देखिए और इस क्लिप को देखने के बाद जो आज घटना घटित हो रही है, इसको मैच कीजिए। इससे पहले कुछ और भी भविष्यवाणी जो सत्य हुई थी, उसमें अरविंद केजरीवाल के जेल जाने तक और साथ में गोल्ड प्राइस 72,000 तक टच करने का, सिल्वर 84,000 88,000 तक का लेवल जो दिया गया था, ये सभी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इवन ये भी प्रेडिक्शन दिया गया था कि क्रूड एक बार फिर $100 के आसपास टच करेगा। तो फिलहाल आप ये क्लिप को देखिए और क्लिप के बाद हम बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। के कारण गोल्ड सिल्वर के प्राइस जो होंगे वो बढ़ेंगे। चौथी प्रेडिक्शन है, इन प्रेडिक्शन नंबर 4, इसमें वार संबंधित यानी जिस प्रकार के युद्ध अभी भी चल रहे हैं, इराक, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, साथ में अभी इराक और ईरान और अमेरिका के बीच में भी थोड़ा बहुत अभी परेशानी चल रही है, पाकिस्तान में परेशानी चल रही है, वहाँ पर चुनाव भी होने वाले हैं, और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे पोर्शन जो है इसमें अभी युद्ध की संभावना है, और पश्चिम देशों में युद्ध की संभावना इस समय ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। लेकिन चाइना का हम लोगों पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि चाइना का क्या बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा चुनाव से जस्ट पहले। मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देता। जो भी होगा पश्चिम देशों में होगा, हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। हाँ, राजनीतिक रूप से कहा जाए तो उठा-पटल जो है, उठा-पटक लगा ही रहेगा, क्योंकि चुनाव के समय ऐसा जनरली होता है, तो वो मैं प्रेडिक्शन में काउंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 18 फरवरी तक का जो मैंने डेट दिया हुआ है, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन थी 3 सीएम को लेकर, 3 राज्यों में उथल-पुथल को लेकर, एक बिहार, दूसरा झारखंड और तीसरा दिल्ली, यानी मेरा सीधा कहने का मतलब अरविंद केजरीवाल को लेकर है। तो 2 जगह तो सत्ता पलट चुकी है, और साथ में सीएम भले इस्तीफ़ा देकर बने हैं, वहाँ पर तो सेम ही रहे हैं बिहार में, और झारखंड में चेंज हो गया, उनका भी फ्लोर टेस्ट 5 फरवरी को होना है। लेकिन उस पे क्या होगा वो बाद में बताऊँगा। अभी हम केवल मार्च और अप्रैल के बारे में बात करें। फरवरी का डेट है तो 1 मंथ पहले ही अपडेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वार कंडीशन अभी भी बनी रहेगी, और 18 तारीख तक का जो डेट है जिसमें अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने, यानी आम आदमी पार्टी, जिसमें मैंने थंबनेल दिया था, आप होगी साफ, वो कंडीशन बनता है, और अभी भी हमें वेट करना चाहिए। तो आपने इस क्लिप में देखा कि क्लियरली ये बताया गया था कि सोने चांदी की रेट बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, और साथ में युद्ध की स्थिति एक बार जो बनी थी फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में, वो कहीं ना कहीं ईरान का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होगा, यूएसए का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा, और ये युद्ध होगा। और ये रेड अलर्ट 2 मंथ पहले ही कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले बताया और आज अपडेट कर रहा हूँ। 2 महीने पहले इसकी भविष्यवाणी इस चैनल पर कर दी गई थी, और उस भविष्यवाणी में आपने सत्यता भी देखा होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कब तक चलेगा, और इसमें भारत की क्या रोल होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरे ड्यूरेशन में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। एक तो लोकसभा चुनाव भी हैं जो कि होकर रहेंगे। मैं ऑलरेडी इसको बोल चुका हूँ कि लोकसभा चुनाव जो हैं 2024 में होने हैं। युद्ध इससे पहले भी रशिया यूक्रेन का चल रहा था, उससे किसी देश पर डायरेक्टली कहा जाए तो कोई असर नहीं पड़ा था। केवल रशिया, यूक्रेन और यूरोप के जो कंट्री थे, उन्हीं पर इनका एक्चुअली में इफ़ेक्ट पड़ने को देखने को मिला था। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आने वाला समय कैसा होगा। देखिए, जब ये घटना प्रारंभ हुई है, सूर्य अपने परम उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा शनिदेव अभी कुंभ में गोचर कर रहे हैं, और कुंभ में शनि मंगल का योग बना हुआ है। शनि मंगल जब भी साथ में होते हैं
शनि राहु जब साथ में होते हैं, शनि केतु जब साथ में होते हैं, तो ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा उग्र हो जाती है। 24 अप्रैल एक ऐसा डेट होगा, 23 अप्रैल एक ऐसा डेट होगा इसी महीने, जिसमें मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो शनि मंगल का योग तो ख़त्म हो जाएगा और 23 अप्रैल तक जो खप्पर योग चल रहा था वो भी खत्म होगा। लेकिन ये इनके अलग होने मात्र से कह दिया जाए कि 23 अप्रैल को शनि और मंगल अलग हो गए, उसके कारण ये स्थिति जो है रेड अलर्ट की ख़त्म हो जाएगी, ऐसा अभी भी नहीं है। अभी भी डेट जो मैं देख पा रहा हूँ 31 मई तक की स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि इस समय 23 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। एक तरफ जहाँ पर शनि और मंगल की युति खत्म होगी, वहीं पर राहु मंगल का अंगारक दोष भी प्रारंभ हो जाएगा। और राहु मंगल का अंगारक दोष में हमेशा आग लगने की घटनाएं होती हैं और कई बार इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है इस चैनल पे। मंगल अग्नि तत्व होता है, राहु वायु तत्व होता है और वायु में अग्नि जो होता है बहुत तेज़ी से ब्लास्ट करता है। एक प्रकार से कहा जाए तो वायु का मतलब आप मान के चलिए ऑक्सीजन, और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो कहीं ना कहीं पर आप देखिएगा तो मंगल की उपस्थिति राहु के साथ अंगारक दोष होगी और ये 31 मई तक रहेगी। इसके अलावा एक और घटना घटित होगी जो खगोल में, उसमें 1 मई एक ऐसा डेट आ रहा है जहाँ पर बृहस्पति देव का भी राशि परिवर्तन होगा। और बृहस्पति देव जब भी शनि के रिस्पेक्ट में साथ में हो जाए या चतुर्थ भाव में हो जाए या सप्तम में हो जाए, समसप्तक योग बनाए, या दशम में हो जाए, उस समय भी खप्पर योग का फॉर्मेशन होता है। और निश्चित रूप से ये योग जो बन रहा है ये अभी लंबा चलने वाला है। ये युद्ध किस स्थिति तक पहुंचेगा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या परमाणु युद्ध हो जाएंगे, क्या दुनिया ख़त्म होगी, क्या ये वर्ल्ड वार 3 का रूप लेने वाली है? तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो गोचर चल रहे हैं उसमें स्थिति 31 मई तक तो खतरनाक है। 31 मई के बाद भी ये स्थिति आगे कंटिन्यू रहने वाली है और ये युद्ध जो है कम से कम 17 सितंबर तक का जो टाइम है, जो मेरी गणना है 17 सितंबर तक ये कंटिन्यू रह सकता है। और इसमें ऑब्वियस ही बात है, जब भी कभी कोई युद्ध होता है तो बीच में मध्यस्थता होती है, लेकिन ये मध्यस्थता एक प्रकार से कहिए कोल्ड वार के तरीके से तो ये कंटिन्यू होगा। एग्रेसिव वार अभी भी 31 मई तक की स्थिति बनी हुई है और इसका हमारे देश पर डायरेक्टली किसी प्रकार का असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। जो भी असर होगा वो शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ेगा, गोल्ड सिल्वर कमोडिटी के प्राइस पर पड़ेगा। और साथ में इसको भी मेदिनी ज्योतिष से मई और जून की जो 5 प्रेडिक्शन है वो मैं लेकर आ रहा हूँ। और जो लोग अभी इस चैनल पर नए आए हैं और आगे इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन में आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाए कि क्या घटनाएं घटित होने वाली है। लेकिन एक चीज़ है, ये प्रेडिक्शन भी सत्य हुआ है और बहुत पहले 2024 की जो 10 भविष्यवाणी थी उसमें भी मैंने मेंशन किया था। उसके बाद दोबारा मैंने मेंशन किया था 2 मंथ पहले का जो वीडियो है, फरवरी के आसपास 18 फरवरी के आसपास अपडेट किया गया था इसको, और उसमें मार्च अप्रैल की 5 भविष्यवाणियों को बताया गया था जिसके क्लिप आपने देखा। और अभी भी ये स्थिति खतरनाक बनेगी। अब आगे क्या होने वाला है, कोल्ड वार की स्थिति तो अभी भी 17 सितंबर तक कंटिन्यू रहेगी और इस ड्यूरेशन में बहुत सारी राजनीतिक उथापतल देश में भी और विदेश में भी लगातार बनी रहेगी। तो आगे मैं ज़रूर अपडेट दूंगा। अभी एक छोटा अपडेट ये था और ये युद्ध अभी कंटिन्यू होने वाला है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया या अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप प्रश्न ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आपके प्रश्नों का उत्तर मैं पर्सनली देने का पूरा प्रयास करूँगा। काफ़ी दिनों से लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है मुझे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क, मेरे जो इंटरनल वर्क्स हैं वो चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इसलिए
समय जैसे ही मुझे मिलता है मैं अपडेट करता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।